प्यारे बच्चों नमस्कार। हम लोग क्लास 8 के सिविक्स नागरिक शास्त्र जो सामाजिक विज्ञान का अंग है उसका अध्याय 2 भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य के बारे में 2 वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त किया है। अब आइए वीडियो के तीसरे और अंतिम भाग में इस अध्याय में पढ़ी गई बातों के बारे में प्रश्न और उत्तर के रूप में देखते हैं, अभ्यास करते हैं। इससे पढ़े गए पाठ की पुनरावृत्ति भी हो जाएगी, रिकॉल भी हो जाएगा और हमें प्रश्न के माध्यम से बातों को समझने में भी सुविधा मिलेगी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने में सबसे पहला प्रश्न है कि भारत कब संप्रभु राष्ट्र बना, यानी भारत किस समय स्वतंत्र राष्ट्र बना, एक संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बना। तो हमें यह ज्ञात है कि भारत पर अंग्रेजों का शासन था और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसे एक संप्रभु राष्ट्र गणराज्य घोषित किया गया, अर्थात यहाँ उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी। दूसरा, भारत का संविधान किसी धर्म या पंथ को प्रोत्साहन नहीं देता है। नहीं देता है का मतलब है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, पंथ निरपेक्ष है और भारत का यानी राज्य का कोई धर्म नहीं है, इसलिए प्रोत्साहन नहीं देता है। नेक्स्ट है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र है, क्योंकि भारत में जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता है, इसलिए लोकतांत्रिक देश है। यहाँ डॉट 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 है, लोकसभा गठित करने के लिए 2014 में चुनाव हुए थे, यानी किस लोकसभा को गठित करने के लिए 2014 में चुनाव हुए थे, तो उत्तर होगा 16वीं लोकसभा को गठित करने के लिए 2014 में चुनाव हुए थे। और जैसा कि हम लोगों ने पाठ के अंदर पढ़ा है कि प्रत्येक 5 वर्ष पर लोकसभा का चुनाव होता है, तो 2014 और 5 2019 में 17वीं लोकसभा के लिए चुनाव करवाया गया है और वर्तमान में 17वीं लोकसभा कार्य कर रहा है। अब आप पता कीजिए कि 17वीं लोकसभा का कार्यकाल जो 2019 से शुरू हुआ है कब खत्म होगा। अब है अनुच्छेद डॉट डॉट में भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अर्थात स्वतंत्रता के बारे में जो पढ़े फंडामेंटल राइट में है और यह प्रस्तावना में भी था कि विचार अभिव्यक्ति धर्म उपासना आदि की स्वतंत्रता है, तो किस संविधान के अनुच्छेद में इसे शामिल किया गया है, तो अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति भाषण आदि की स्वतंत्रता को शामिल किया गया है। अब है समानता के सिद्धांत के आधार पर, हमारे संविधान की प्रस्तावना में समानता है जिसे मौलिक अधिकार में भी लागू डाला गया है, दिया गया है। तो इस समानता के सिद्धांत के आधार पर छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, अर्थात भारत में किसी के साथ कोई छुआछूत नहीं करेगा, अनटचेबिलिटी को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। किस अनुच्छेद में, यहां पूछा जा रहा है किस अनुच्छेद में सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, तो यह मौलिक कर्तव्य है जो अनुच्छेद आर्टिकल 51A 51 क में दिया गया है, अनुच्छेद 51 क। तो इस तरह से अब अगला प्रश्न है, ये लिखने वाला है कि निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए यानी लिख कर दीजिए। पंथ निरपेक्षता क्या है, हम लोगों ने पढ़ा पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता क्या है, तो इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता होगी, आजादी होगी और राष्ट्र का, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। भारत में लोकतंत्र है कैसे, इसको बताना है। तो भारत में लोकतंत्र है कैसे, सोचिए कैसे है। यहाँ चुनाव होता है, चुनाव के द्वारा जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो क्या यह लोकतंत्र का रूप है अथवा नहीं, आप भी विचार कीजिए। न्याय, हम लोगों ने प्रस्तावना में देखा है कि कुछ न्याय की चर्चा की गई है जो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय के रूप में है। अब आपको सोचना होगा कि सामाजिक न्याय किसे कहते हैं, यानी किसी के साथ समाज में भेदभाव नहीं होगा किसी भी स्तर पर,
जाति, धर्म, लिंग, वर्ण आदि के आधार पर। संपत्ति में समान अधिकार होगा। आर्थिक न्याय है। राजनीतिक न्याय, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में सबको समान अधिकार मिलेगा। तो ये न्याय का अर्थ है कि हमारे संविधान में 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं, उसके बारे में लिखना है। व्यक्ति की गरिमा की रक्षा के लिए संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं? तो संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में, और जो मुख्य रूप से मौलिक अधिकार में है, भाग 3 में है, उसमें कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं जिसको खोजने का प्रयास कीजिए कि किन अनुच्छेदों के द्वारा व्यक्ति की गरिमा को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया है। यह अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में है। आप उसे ढूंढने का प्रयास कीजिए, अपने शिक्षक की मदद से भी जानने का प्रयास कीजिए। भारतीय संविधान में कौन से आधारभूत मूल्य निर्धारित किए गए हैं? तो जैसा कि प्रस्तावना में हम लोग देखे थे, संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है, समाजवादी राष्ट्र है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, तथा इसमें न्याय की व्यवस्था है, समानता की व्यवस्था है, स्वतंत्रता की व्यवस्था है, व्यक्ति की गरिमा और अखंडता, राष्ट्र की अखंडता की व्यवस्था है, धर्मनिरपेक्षता की व्यवस्था संविधान में किया गया है। तो ये हमारे संविधान के आधारभूत मूल्य हैं जिसकी चर्चा करना है, लिखना है। अब आपको चर्चा करना है अपने सहपाठियों के साथ, शिक्षक के साथ, क्लास में ये चर्चा करना है और विचार करना है, जिसके बारे में अब हम लोग आगे देखेंगे। राष्ट्र की अखंडता को कैसे बनाए रखा जा सकता है? आप 3 सुझाव दीजिए। तो राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखने का प्रावधान संविधान में भी किया गया है। हम लोगों का नागरिकों का कर्तव्य है, जो मौलिक कर्तव्य के रूप में अनुच्छेद में है, जिसकी चर्चा किए हैं। तो उस मौलिक कर्तव्य के बारे में जानने का प्रयास कीजिए और अपना सुझाव बताइए कि किस अनुच्छेद में है और उसमें कौन कौन सी बातें कही गई है और मेरा कर्तव्य क्या है, कैसे एक अच्छा नागरिक के रूप में राष्ट्र के लिए कार्य करना है। प्रस्तावना हमारा जैसा कि शुरू होता है, हम भारत के लोग से शुरू होता है। तो इस वाक्य का अर्थ क्या है? हम लोगों ने वीडियो के पहले भाग में सबसे पहले प्रस्तावना को देखा था, जिसमें हम भारत के लोग से शुरू हुआ। हम भारत के लोग भारत को किस प्रकार का राष्ट्र बनाएंगे, भारतीय नागरिकों को क्या क्या सुविधाएं देंगे, यह लिखा हुआ है। जहां हम लोग देखे थे कि हम भारत के लोग का अर्थ हुआ कि ये भारत में शक्ति जनता के हाथ में निहित है, भारत के लोग में निहित है, यानी शक्ति का स्रोत, सत्ता का स्रोत कौन है? भारत के लोग हैं, भारत की जनता है। संविधान में भारत को एक पंथ निरपेक्ष गणराज्य घोषित किया गया है। क्यों? अब सोचिए, हमारे आसपास देखने को मिलेगा बहुत सारे धर्म के मानने वाले लोग हैं, बहुत सारे पंथ के मानने वाले लोग हैं। तो सभी को एक साथ लेकर कैसे चला जा सकता था? इसके आधार पर किस प्रकार की व्यवस्था की जा सकती थी? इन्हीं कारणों से पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, जिससे कि राष्ट्र की एकता और अखंडता सुरक्षित हो, प्रत्येक व्यक्ति का विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति सुरक्षित हो। तो इन आधारों के कारण पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। इस पर विचार करिए और चर्चा कीजिए। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, कैसे कह सकते हैं? क्या भारत दूसरे देश के नियंत्रण में है या नहीं है? इस पर चर्चा कीजिए। स्पष्ट होगा कि संप्रभु राष्ट्र है कि नहीं। भारत आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से निर्णय लेने में समर्थ है कि नहीं, इस पर चर्चा कीजिए। तो इस तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है अथवा नहीं है। अब कुछ एक करने के लिए दिया गया है कि आप संविधान के अंदर रहकर देश, राष्ट्र, समाज और अपने लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो कुछ करके देखिए, सीखिए। तो आपके विद्यालय में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों का अभ्यास कैसे किया जा सकता है, इस पर एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा गया है। तो स्वतंत्रता, समता और बंधुता के बारे में, स्वतंत्रता, आपको पढ़ने की स्वतंत्रता है, प्रत्येक बच्चे को पढ़ने की आजादी दी गई है। सभी बच्चे चाहे अमीर हो, गरीब हो, किसी जाति धर्म से हो, सबको साथ बैठना है, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना है। तो इन बातों पर ध्यान देते हुए एक प्रोजेक्ट तैयार करने का प्रयास कीजिए, जिसमें अपने शिक्षक से सहयोग लीजिए। आप अपने घर में टीवी देखते होंगे, टेलीविजन देखते होंगे, जिसमें संविधान के बारे में बताया जाता है और उसमें हमारे देश के महान विभूतियों जैसे महात्मा गांधी, सरदार पटेल, बाबा साहेब अम्बेडकर आदि के बारे में फिल्में भी दिखाई जाती है। तो आप भी उसे देखने का प्रयास कीजिए तथा उनकी अच्छी बातों
और उनके आदर्शों पर चलने के लिए अपने विद्यालय में अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि प्यारे बच्चों, आप लोगों को इस अभ्यास के माध्यम से भी बहुत कुछ समझने में सहयोग मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।